As soon as pray the prayer, suddenly there are faces all around my face, and there are faces that I used to worship, like the face of my dead grandpa and the face of Buddha and all the other gods. And I spoke to those faces. I said, let Jesus come into my heart. जैसे ही मैंने प्रार्थना की, अचानक मेरे चेहरे के चारों ओर कई चेहरे दिखाई देने लगे। ये वही चेहरे थे जिनकी मैं उपासना किया करती थी, जैसे कि मेरे मृत दादाजी का चेहरा और बुद्धा का चेहरा और अन्य सभी देवी देवताओं का चेहरा। और मैंने उन सब से बातें की। मैंने कहा कि यीशु को मेरे हृदय में आने दो, और तब उन्होंने मेरे कंधे पकड़कर मुझे पीछे खींचने लगे। हाय, मेरा नाम यास्को फ्लेमिंग है और मैं 30 सालों से मसीह में हूँ। ये बात 1993 की है, जब मैं पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गई थी 1 साल के लिए, और मैं वहाँ इंग्लिश सीख रही थी क्योंकि मुझे सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग पसंद था और मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। सो मैं वहाँ एक मकान में रहती थी और मेरी मकान मालकिन एक मसीही थी। पहले मैं सोचती थी कि सभी वेस्टर्न लोग ईसाई होते हैं, लेकिन मेरी मकान मालकिन ने कहा कि वो एक बोर्न अगेन क्रिश्चियन है। उसने बताया कि पहले वो बौद्ध धर्म में रुचि रखती थी, लेकिन जब वो बौद्ध धर्म की एक बैठक में गई तो वो एक मसीही लड़की से मिली। इसके बाद वो क्रिश्चियनिटी में रुचि रखने लगी। सो मैंने सीखा कि ईसाई धर्म एक संस्कृति नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत विश्वास है। सो एक दिन मेरी मकान मालकिन ने मुझे एक जापानीज महिला से मिलवाया, जो कि एक चर्च में काम करती थी। मैंने उससे बाइबल के बारे में प्रश्न किया और मैंने पाया कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। और आखिरी में उस महिला ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सचमुच यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। सो मैंने कहा हाँ। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि बाइबल के अनुसार केवल एक ही परमेश्वर है। तब मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा जापानी मैं कई देवताओं में विश्वास करती थी और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग देवताओं को पुकारा करती थी। लेकिन अचानक जब मैंने बाइबल के वचनों को सुना तो मेरे दिमाग से एक दीवार टूटकर गिर गई और मुझे एहसास हुआ कि बाइबल में कुछ तो सच्चाई है। सो मैंने उनसे कहा कि मैं यीशु पर विश्वास करना चाहती हूँ, भले ही मुझे पता नहीं कि यीशु और अन्य देवताओं के बीच क्या अंतर है। इसके बाद उन्होंने मुझे प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया और वे दोनों महिलाएं भी मेरे लिए आत्मा में होकर प्रार्थना करने लगी। सो मैंने सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और जैसे ही मैंने प्रार्थना की, अचानक मेरे चेहरे के चारों ओर कई चेहरे थे। ये वही चेहरे थे जिनकी मैं पूजा करती थी, जैसे कि मेरे मृत दादाजी, बुद्धा और अन्य देवताएं। वे सभी मुझ पर हंस रहे थे। लेकिन थोड़ी दूर पर मैंने एक प्रकाश को देखा जो कि मेरे करीब आ रहा था और मैंने पहचाना कि वे यीशु थे, जो धीरे धीरे मेरे दिल में चले आ रहे थे। फिर मैंने उन चेहरों से बातें की। मैंने उनसे कहा कि मैंने यीशु को अपने दिल में जगह दी है। ये कहते ही अचानक वे चेहरे राक्षसी चेहरों में बदलने लगे और बहुत ही तेज चीखने लगे, और अचानक उन्होंने मुझे मेरे कंधे से पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगे, लेकिन मैंने उन्हें पीछे की ओर झुका दिया। और जैसे ही मैं सचेत हुई, मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ, मुझे बहुत शांति मिली और फिर से मैं प्रार्थना करने लगती हूँ और उन सभी आत्माओं से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। और जब मैंने प्रार्थना समाप्त किया, मैंने देखा कि जिस महिला ने मुझे प्रभु यीशु तक पहुंचाया था, वो इस वक्त काफ़ी थकी हुई बैठी थी। उसने बताया कि पिछले 3 दिनों से उसने मुझसे मिलने के लिए उपवास किया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उपवास और प्रार्थना करने के लिए कहा था। और इसके बाद मैं उसके पास गई और उसके लिए प्रार्थना करने लगी, और फिर उसने ताकत हासिल करना शुरू कर दिया। और वो दिन रविवार का दिन था। सो हम तीनों इवनिंग में एक चर्च में गए और वहाँ जिसे भी चंगाई की ज़रूरत थी या परमेश्वर की स्पर्श की ज़रूरत थी, पास्टर ने उन्हें सामने आने के लिए कहा और हम सब सामने गए और सामने बहुत सारे लोग थे। सो पास्टर ने हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा।
सो हम सब जितने भी लोग सामने थे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगे, और मैं एक महिला के लिए जो मेरे बगल में थी उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रही थी। और जैसे ही मैंने प्रार्थना समाप्त की, वो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करने लगी, और तुरंत वो पूछने लगी कि वाह, आप कितने समय से मसीह में हैं। मैंने कहा यही कुछ 3 घंटे पहले से। How long you been Christian? And I said, 3 hours? Well, God used me that way. And also, परमेश्वर ने मुझे इस तरह से इस्तेमाल किया। और आराधना के बाद मैं वापस घर गई। मैं बहुत थकी हुई थी लेकिन बहुत खुश थी। सो मैं एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ, स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद। और उसी समय मैंने इस शब्द को सुना, यास्को, मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। then I heard him speaking, Yasko, I've been waiting for you for a long time. और मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर हमेशा से मेरे साथ ही थे, लेकिन जिस दिन मैंने यीशु को स्वीकार किया उसी दिन मुझे पिता से सीधी पहुंच मिल गई। और इसके बाद मेरे अंदर सुसमाचार प्रचार के लिए काफ़ी जुनून पैदा हो गया, और इसलिए 1994 में मैं जापान वापस आ गई। और मैं हमेशा सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार थी, लेकिन मेरे अपने परिवार के बीच यह कठिन था, क्योंकि उस समय मेरे परिवार में कोई भी यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। एक दिन मेरी माँ ने कहा कि वो यीशु पर विश्वास नहीं कर सकती और उसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि शायद मरने से पहले यीशु पर विश्वास करने के बारे में सोचेगी, और इस बात से मैं काफ़ी नाराज़ हो गई। और कुछ सालों बाद मेरी माँ को कैंसर हो गया, और जब मैं उससे अस्पताल में मिलने गई तब वो कैंसर के अंतिम चरण में थी। सो कुछ दिनों तक मैंने उसकी देखभाल की, और मैंने उसे बताया कि वो कितनी अनमोल है और परमेश्वर उससे कितना प्यार करते हैं। सो मेरी माँ के निर्धन से 2 दिन पहले मैं उसे प्रभु यीशु के पास लाने में सफल रही। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसे ग्रहण भी किया। और ठीक इसी प्रकार मेरी दादी भी यीशु पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मैंने उसे भी सुसमाचार सुनाया, और उसने भी अपनी मृत्यु के ठीक पहले प्रभु यीशु को अपनाया। और अब इनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली थी, और मुझे उनकी याद बहुत आती थी। एक बार मैं परमेश्वर की स्तुति कर रही थी, फिर मैं बस लेट गई और मेरी माँ और दादी को याद कर रही थी। मैं काफ़ी दुखी थी, सो मैं तुरंत प्रार्थना करने लगती हूँ, और तुरंत मुझे एक आवाज़ भी सुनाई देती है, यास्को, दुखी मत हो, वे मरे नहीं हैं, वे मेरे पास हैं। He said, Yasko, don't be sad. They're not dead, they're with me. और ये सुनकर मुझे काफ़ी तसल्ली मिली। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रभु यीशु और मेरी माँ और दादी सब मेरे साथ ही हैं। और इसके बाद मैंने अपने पिता को भी सुसमाचार सुनाया, और उन्होंने भी प्रभु यीशु को ग्रहण किया। लेकिन कोविड के समय वो बीमार हो गए और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन मुझे मंजूर नहीं था कि मेरे पिता कमज़ोर हो जाए और हॉस्पिटल में ही उसकी मृत्यु हो। इसलिए हमने एक समुदाय या परिवार के रूप में प्रार्थना की कि वो ठीक हो जाए। सो परमेश्वर की स्तुति हो, मेरे पिता ठीक हो गए। सो आप लोगों ने सुना कि मेरे परिवार को प्रभु के पास लाने में मैं सफल रही, लेकिन इस मामले में मैंने कई गलतियां की। मेरे परिवार में प्रथम मसीही होने के नाते मेरा ऐसा रवैया रहता था जैसे कि मैं हर समय सही हूँ और वे गलत हैं। लेकिन आज सच कहूँ तो ये रवैया अच्छा नहीं है। और जब आप यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटते हैं तो ये स्वाभाविक है कि वे आपके विश्वास के विरुद्ध कुछ कह सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, और ये समय आपके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन याद रखें, जब हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह हमारे माध्यम से अपने प्रेम को दिखाते हैं तो वे लोग बदलने लगते हैं। और हाँ, एक लंबे समय तक उनके लिए प्रतीक्षा करना जरूरी है। आपको बता दूं कि मेरी माँ को प्रभु यीशु मसीह को जानने में 15 साल से भी अधिक लग गए। सो जब भी मैं सुसमाचार प्रचार करती हूँ, सभी से मैं इसे ग्रहण करने के लिए उम्मीद नहीं करती, लेकिन विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता, वो फल लेकर जरूर आता है। सो मैं जो कुछ भी करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि ये परमेश्वर के राज्य के लिए
मेरी ओर से एक छोटी सी योगदान है। और एक बार मैं यरूशलेम में जहाँ हम रहते थे उसी एरिया में मैं परमेश्वर की महिमा करने लगी और मेरी टीम ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया और हम जापानीज में गाना गाने लगे, फिर इंग्लिश में भी गाने लगे। और वहाँ से एक यहूदी आदमी गुजरने लगा और वो कहता है, वाह बहुत बढ़िया, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। और इसके बाद मैं सड़कों और गलियों में जाने लगी और सुसमाचार प्रचार करने से पहले मैं गाना गाती थी और डांस करती थी। और जब लोग मुझे देखते थे वे रुक जाते थे और प्रार्थना कराने के लिए मेरे पास आते थे। और मेनली मैं उनके लिए प्रार्थना करती थी जो बीमार हैं या मुसीबत में हैं। और जब मैं प्रार्थना करती हूँ तब लोग चंगाई, सांत्वना और प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग मुझे धन्यवाद देते हैं और आंसू बहाते हैं। और मैं उन महिलाओं के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो माँ बनना चाहते हैं, अपने लिए ज़्यादा बच्चे चाहते हैं। जब मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ तो सच में परमेश्वर उत्तर देते हैं। When I pray, they become pregnant. That is really a blessing for me to see, like, they wanted to have more lives, the children. और इसके साथ साथ हमने एक भवन बनाया है जिसे ओल्ड नेशंस आर्ट कम्युनिटी कहा जाता है। हमारे पास कई परियोजनाएं हैं, उनमें से एक है हमारा कल्चर स्कूल, जहां पर हम डांस और इंग्लिश सिखाते हैं और हम विदेशियों को जापानी भाषा सिखाते हैं। और अन्य लोगों के लिए हमने एक कैफ़े खोला है जहां पर घर का बना कुकीज़ और स्वादिष्ट कॉफ़ी और लोगों के बैठने और आनंद लेने के लिए शांत और आरामदायक जगह है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक प्रेयर रूम भी है जहाँ कोई भी आकर प्रार्थना कर सकता है और प्रभु के साथ समय बिता सकता है। और हर शुक्रवार शाम को हमारे पास हाउस प्रेयर और रविवार की सुबह आराधना होती है।